हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्ग ज्ञात करने की एक आसान सी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे आपका समय का भी बचत होगा और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के चांसेस जो अवसर होंगे वो अवसर भी बढ़ जाते हैं। तो आइए हम पहले ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं जिनका इकाई का अंक 5 है। आप यहाँ देखिए, जितना हमने संख्याएं लिखा है 15, 25, 35, 45, 55, ये जितनी भी संख्याएं हमने लिखा है इन सब संख्याओं के इकाई का अंक 5 है। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे हम मान लीजिए आपको 15 का वर्ग ज्ञात करना हो, तो 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको ये करना है, इसमें इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक जो है 1 है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 गुणा 15 बराबर, अब क्या करेंगे 5 का 5 में गुणा कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 50 में 25। ये 50 में 25 आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ दहाई का अंक 1 है। इस 1 के बाद की अगली संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी 1 के बाद हमारा अंक आता है 2। तो 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, 2 2 1 2 2 हो जाएगा। तो 15 का वर्ग हुआ 225। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी से कि 15 का वर्ग करना है तो 15 का वर्ग यह हो जाएगा 50 में 25, और फिर 50 में 25 इकाई का इकाई में गुणा कर लीजिए, और 1 के बाद जो हमारी अगली संख्या है 2, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। अब आप देखें दूसरा अंक हमारा 25, संख्या 25 है। तो 25 का वर्ग हमको ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे 25 बराबर 25 गुणा 25। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 5 का 5 में गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए 50 में 25। उसके बाद 2 के बाद हमारी अगली संख्या आती है 3। हमारी अगली संख्या आती है 3, और 3 से 2 में गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6। ये हमारी अगली संख्या हो जाएगी 2 3 6, यानी 2 के बाद 3 आता है तो 2 से 3 में गुणा कर दीजिए तो यह 25 का वर्ग हो गया 25 गुणे 25। इसी तरह से आप देखिए 35 का भी वर्ग कर सकते हैं। 35 का वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 35 गुणा 35, 35 गुणा 35। तो 5 का 5 में गुणा कर लीजिए, यह हो गया 50 में 25। और फिर 3 के बाद हमारी अगली संख्या आती है 4। 3 के बाद जो हमारी अगली संख्या आती है 4, तो 3 से 4 में गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12। तो इस तरह से 35 का वर्ग हो गया 1225। इसी तरह से आप मान लीजिए आपको 65 का वर्ग करना हो तो 65 का वर्ग करने के लिए 65 गुणा 65, 65 गुणा 65 बराबर हो जाएगा 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 50 में 25। उसके बाद 6 के बाद जो संख्या आने वाली है वो 7 आती है, यानी 6 की अगली संख्या 7 है, उत्तरवर्ती संख्या 7 है। तो हम 6 में 7 से गुणा कर देंगे, ये होगा 6 7 42, तो ये हो जाएगा 4225, यानी 65 का वर्ग ये हुआ। तो 25 का वर्ग हो गया 625, 50 25, और 2 के बाद की अगली संख्या 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर 35 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में 25, और 3 के बाद की अगली संख्या होगी 4, तो 3 में 4 से गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। फिर 65 का वर्ग करेंगे तो 50 में 25, और 6 के बाद अगली संख्या है 7, तो 6 का 7 में गुणा कर देंगे, भैया 4225 हो जाएगा। इसको ऐसे भी फिर समझ सकते हैं आसानी से। 35 का वर्ग हमें करना है तो 35 का वर्ग हम इसका वर्ग करके लिख देंगे 50 में 25, और 3 के बाद की अगली संख्या है 4, तो 3 से 4 में गुणा कर लेंगे 12, और ये हो जाएगा 1225। इसी तरह से हमें 75 का वर्ग करना हो, 75 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 का वर्ग करके लिखेंगे 50 में 25, और फिर 7 के बाद अगली संख्या आएगी 8, 7 का 8 में गुणा कर लेंगे, 7 8 56, तो 5625 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 75 का वर्ग बराबर हो जाएगा 75 गुणा 75, 75 गुणा 75 बराबर 5 का 5 में हमने गुणा कर लिया और हमने यहाँ लिख लिया 50 में 25। उसके बाद 7 की अगली संख्या है 8, 7 में हमने 8 से गुणा कर दिया और ये हो गया 7 8 56, तो 5625 हुआ। इसी तरह से मान लीजिए आपको 105 का वर्ग करना है तो 105 का वर्ग बराबर होगा 105 गुणा 105। अब 5 का 5 में गुणा कर लीजिए, यह हो गया 50 में 25,
और फिर 10 के बाद अगली संख्या है 11, तो 11 में 10 से गुणा कर दीजिए, 11 दहा में 110 हो जाएगा। इसी तरह से आप 115 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए, तो 115 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 115 गुणा 115 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा करके लिख लीजिए, 50 में 25, और फिर 11 के बाद संख्या आएगी 12, तो 12 से 11 में गुणा कर दीजिए, 12 करने 12 को 2 हासिल 1, और 12 करने 12 1 13, तो ये हो गया 13,225। या तो आप 11 में 12 से गुणा करें, 11 दूनी 22 और 11 11 2 13, या 12 से 11 में गुणा कर दें तब भी वही बात होगी। अब फिर आप अगली संख्या ले सकते हैं, जैसे 125, तो 125 का अगर आपको वर्ग करना है तो यहाँ लिखेंगे 125 गुणे 125, 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 50 में 25, और 12 के बाद अगली संख्या होगी 13, तो 13 में 12 से गुणा करिए, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, और 13 करने 13 2 15, तो इस तरह से हुआ 15,625। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जितनी भी संख्याएं लिया था सबका इकाई का अंक 5 है, और इनका वर्ग करना बहुत ही आसान है, आप इससे अपना समय भी बचा सकते हैं। तो एक बार हम हल्के से फिर रिवीजन कर देते हैं। 5 का 5 में गुणा करिए 25, और 2 की अगली संख्या होगी 3, 3 से 2 में गुणा करिए 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 5 का 5 में गुणा करिए 25 लिख लीजिए। 3 की अगली संख्या होगी 4, 3 में 4 से गुणा करिए 12। फिर मान लीजिए 75 का वर्ग करना है, 5 का 5 में गुणा करिए 25, और 7 की अगली संख्या होगी 8, 7 में 8 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56। तो इस तरह से हम इस तरह की संख्याओं का वर्ग करना आसानी से सीख सकते हैं। अब हम आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग करना बताएंगे जिनका प्रत्येक अंक 3 है। जैसे मान लीजिए आपको 33 का वर्ग ज्ञात करना हो, 33 का वर्ग ज्ञात करना हो, 333 का वर्ग ज्ञात करना हो, 3,333 का वर्ग ज्ञात करना हो, 33,333 का वर्ग ज्ञात करना हो, फिर आपको 3,33,333 का वर्ग ज्ञात करना हो, 3,33,333 का वर्ग ज्ञात करना हो, तो ऐसी संख्याओं का भी वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम ये देखते हैं कि प्रत्येक अंक इसमें इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 3, इसमें इकाई दहाई सैकड़े तीनों अंक 3 3 है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार सभी अंक, सब में प्रत्येक में जितना भी हमको वर्ग करना सब में 3 3 के अंक हैं। तो ऐसी संख्याओं का भी वर्ग करना बहुत ही आसान है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, 33 गुणा 33, 33 में 33 से गुणा करेंगे। अब आप क्या करिए, 3 का 3 में गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका हो गया 9, 3 त्रिका हो गया 9। अब 33 में 2 अंक हैं, तो 2 अंक होने के नाते अब केवल यहाँ आप एक 8 लिखिए, और इसके बाद एक शून्य बढ़ाइए और फिर 1 लिख लीजिए। अभी आपको थोड़ा आगे जब ये इसमें सबों का करेंगे तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। अभी प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। 333 का वर्ग करना है तो 333 और गुणा 333। अब मान लीजिए इसको आपको गुणा करना है, तो इसमें भी 3 से 3 में गुणा करके लिख लीजिए 9। अब इसमें अंकों की संख्या है 3, तो जब अंकों की संख्या 3 है तो 3 से 1 कम कर दीजिए 2। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है तो उसको 2 अंकों की संख्या का कल्पना कर लीजिए, और 2 अंकों यानी 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, या यूँ कर सकते हैं कि 3 अंक है, 1 कम कर दीजिए 2 हुआ। तो आप यहाँ 2 बार 8 लिख लें, 2 बार 8 लिख करके फिर केवल एक शून्य लिखें, और फिर 2 बार 1 लिख लें, यह आपका 333 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से 3,333 का वर्ग करना है, तो 3,333 गुणे 3,333। अब इसका भी वही प्रक्रिया होगा। क्या करेंगे, 3 का 3 में इकाई से इकाई में गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 हो गया। उसके बाद इसमें अंकों की संख्या 4 है, तो अंकों की संख्या 4 है तो आप 3 बार 8 लिखिए, 3 बार 8 लिखिए, और 1 बार शून्य लिखिए, और 3 बार 1 1 लिख दीजिए, 3 बार 1 1। इसमें देखिए अंकों की संख्या 4 है, 3,333 में जो अंकों की संख्या है वह जो है 4 है, तो 3 त्रिका 9, इकाई का इकाई में गुणा करके आपने लिख लिया। अब चूंकि अंकों की संख्या 4 है तो केवल 3 बार 8 लिखिए, और फिर एक बार शून्य लिख करके 3 बार 1 लिख दीजिए, तो इसका यह वर्ग हो गया। इसी तरह से 33,333 का वर्ग कर सकते हैं। 33,333 गुणा 33,333 बराबर,
अब इसको क्या करेंगे, यह आपका 9 है, यह आपका जो है 9 है, इसको देखिए यह 9, यहाँ 9 लिखिए, इकाई का अंक 3 में 3 से गुणा करके इसको 9 लिखिए। अब चूंकि इसमें अंकों की संख्या 5 है, तो जब अंकों की संख्या 5 है तो अंकों की संख्या 5 होने की वजह से 4 बार आप 8 लिखिए, 4 बार जो है 8 लिख दीजिए, 4 बार 8 लिखिए और 1 बार 0 लिखिए और फिर 4 बार 1 लिख दीजिए, 4 बार 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका वर्ग हो गया 33,333 का। इसी तरह से 3,33,333, 3,33,333 में गुणा कर रहा हूँ, इसका वर्ग करना है तो 3,33,333 यह हमें गुणा करना है। अब करना क्या है, इसके इकाई के अंक से इकाई के अंक में गुणा करके यहाँ लिख लीजिए 9, और 9 लिखने के बाद चूँकि इसमें अंकों की संख्या 6 है, तो 6 अंकों की संख्या होने के कारण आप केवल 5 बार, एक कम करके 5 बार 8 लिखिए, 5 बार 8 लिख दीजिए, 5 बार 8 लिख 1 2 3 4 5, 5 बार 8 हो गया, फिर केवल 1 बार 0 और फिर 5 बार 1 लिख दीजिए, फिर 5 बार 1 लिख दीजिए, आपका यह वर्ग हो गया, यह आपका वर्ग हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से इस तरह की संख्याओं का हमने वर्ग करना सीखा। इससे क्या होगा, हमारे समय का बचत होगा और हमारा गणित ज्ञान भी बहुत ही तीव्र होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर भी करें, बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपको मेरे समय समय पर वीडियोस पहुंचते रहें, नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग करना निकालेंगे जिनका प्रत्येक अंक 9 है। जैसे मान लीजिए आपको 99 का वर्ग करना है, 99 का वर्ग करना है, 999 का वर्ग ज्ञात करना है, फिर 9,999 का वर्ग ज्ञात करना है, 9,999, 99,999 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो इस तरह की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, 99 से 99 में गुणा करना। वर्ग करने का मतलब हुआ कि 99 पर चूंकि 2 की घात है तो आप लिखिए 99 गुणा 99। जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगी, माइंड में जो ही सेट हुआ आप 1-2 सेकंड के अंदर, 3-4-5 सेकंड के अंदर आप अपने उत्तर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, केवल अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। तो 99 में 99 से जब गुणा करना होगा, वर्ग करना होगा, तो इस वर्ग को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इकाई का अंक लिखिए 1, और चूंकि इसमें अंकों की संख्या 2 है, 99 में जो अंकों की संख्या 2 है तो हम एक बार केवल 0 लिखेंगे, एक बार हमने 0 लिखा, इकाई का अंक 1 लिखा, और जो यह 99 है इसमें से 1 कम कर दीजिए, तो 99 में से कम करेंगे 98 होगा, इस 98 को आप यहाँ लिख दीजिए, या सीधे सीधे 99 गुणे 99 का ये वर्ग हो गया। इसी तरह से 999 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 999 गुणा 999 यह बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए अंकों की संख्या 3 है, 999 के वर्ग में अंकों की संख्या 3 है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 1 लिखेंगे। इकाई का अंक 1 लिखने के बाद चूंकि इसमें अंकों की संख्या 3 है तो अंकों की संख्या 3 होने की वजह से जहां आपने इसमें 99 के वर्ग में अंकों की संख्या 2 थी तो आपने एक बार केवल 0 लिखा। यहाँ 999 में अंकों की संख्या 3 है तो 2 बार 0 लिखिए, 2 बार 0 लिखिए और 999 में से 1 कम कर दीजिए तो 998 हो जाएगा, और इसको आप लिख दीजिए इधर डबल 0 के बाईं तरफ 998 लिख दीजिए, हमारा यह 999 का वर्ग हो गया। इसी तरह से 9,999 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 9,999 गुणा 9,999, अब यहाँ आप 1 लिखिए, यह 1 हो गया। 1 लिखने के बाद इसमें चूंकि अंकों की संख्या 4 है तो 4 बार नहीं केवल 3 बार, 1 कम करके 3 बार आप 0 लिख दीजिए, 3 बार 0 लिखा और 9,999 में से 1 हमने कम कर दिया तो यह हुआ 9,998।
या यूँ कह सकते हैं कि ये 9 में से 1 कम करके 8 लिख लीजिए और बाकी यह 3 9 उतार दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरह से 9999 का ये वर्ग हुआ। इसमें 4 अंक हैं तो हमने केवल 3 बार शून्य लिखा और 9999 में से 1 कम करके 9998 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये है 99,999, तो 99,999 में गुणा करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ हमने केवल 1 लिखा और चूंकि इसमें अंकों की संख्या 5 है, 5 अंक हैं, तो 5 अंक होने की वजह से हम 4 बार शून्य लिखेंगे। 4 बार हमने शून्य लिखा और इस 9 में से, चाहे इस 9 में से, इकाई के 9 में से 1 घटा दीजिए 8 और बाकी यह 9 उतार दीजिए, 9,999, यानी 99,999 में से 1 कम कर दीजिए 99,998 और फिर 4 शून्य और फिर 1। तो इस तरह से ये ऐसी संख्याओं का भी वर्ग करना आपने बड़ी आसानी से सीखा। तो आपको मैंने 3 तरह के तीन तरह के आपको वर्ग ज्ञात करने की एक आसान सी ट्रिक बताई और इसको आप अपने घर पर कापी और कलम लेकर के, जो मैंने बताया है वीडियो को आप बैक में भी जा करके पीछे करके रिवर्स करके इसको देख करके समझ करके और आप अपनी कापी पर अभ्यास करके जब बार बार अभ्यास कर लेंगे तो इस तरह से आपको इसको हल करने में आसानी होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोगों का भला हो।